जनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय भागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के चतुर्थ स्कंद के त्रयोदश अध्याय में श्री ध्रुव जी के पावन प्रसंग के अनंतर 11 अध्यायों में महाराज पृथु का व्रत प्रस्तुत किया गया है। त्रयोदश अध्याय में उपक्रम के रूप में ध्रुव जी के वंश का वर्णन करते हुए इन्हीं के वंश में महाराज अंग का अपने पुत्र से दुखी होकर राज्य छोड़कर चले जाने का वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में बताया कि उत्कल को ध्रुव जी ने राज्य सौंपा था, किंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। वे जन्मजात वैराग्य संपन्न थे, आत्म तत्व में निरंतर उनकी स्थिति बनी थी और इस प्रकार वे अव्यक्त लिंग अव्यक्त आचार के रूप में पृथ्वी में विचरण करने लगे। राज्य के लोगों ने, मंत्रियों ने, वृद्ध लोगों ने समझा कि यह बालक कम बुद्धि वाला है, तो उसकी जगह पर छोटे भाई वत्सर को राज्य दिया। माने ध्रुव जी के वंश में कैसे कैसे महान पुरुष हुए हैं, यह सब देखना है। वत्सरम भूपतिम चक्रुर यवीयांशम भ्रमे सुतम। भ्रमे के पुत्र छोटे वत्सर को राजा बनाया गया। फिर आगे कहते हैं स्वर वीथिर वत्सर श्रेष्ठा भार्या सूत सदात्मजान पुष्पाणम तिग्म केतुम च विषमूर्जम वसुम जयम। वत्सर जो राज्य सिंहासन पर बैठे, इनकी स्वरवीथी नाम की एक पत्नी थी। उनके द्वारा 6 पुत्र हुए, पुष्पार्ण, तिग्म केतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय। इष्टा प्रिया भार्या, टीका में कहते हैं इष्टा भार्या आसीत माने प्रिया भार्या। फिर कहते हैं इनके जो प्रथम पुत्र पुष्पार्ण थे, पुष्पार्ण से प्रभा भार्या दोषा च द्वे बभूवतु। पुष्पार्ण के 2 पत्नियां थी, प्रभा और दोषा। प्रातर मध्यम दिनम सायं इतिहासन प्रभासुता। पहली पत्नी प्रभा से 3 पुत्र हुए, प्रातः, मध्यम दिन और सायं। इसी प्रकार से प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषा सुतास्त्रयः। दूसरी पत्नी जो दोषा नाम की थी, उनसे भी 3 पुत्र हुए, प्रदोष, निशिथ और व्युष्ट। इनमें जो व्युष्ट तीसरे पुत्र थे, व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सर्वतेजस मादधे।
तो विष्णु ने पुष्करणी नाम की अपनी पत्नी में सर्वतेजा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। टीका नहीं है, विशेष निशिथो निशीथा। दोषा के 3 पुत्रों में निशिथ जो दूसरे हैं वो निशीथ नाम के। इसके बाद सर्वतेजा जो पुष्करणी से उत्पन्न हुए, सा चक्षु सुतमाकूत्याम पत्न्याम मनुमवापः मनोरसूत महिषी विरजान नलबला सुदान। तो चक्षु नाम के पुत्र ने आकुति नाम की पत्नी में सर्वतेजा नाम के पुत्र जो विष्णु के थे, तो उन्होंने आकुति नाम की पत्नी में चक्षु नाम का पुत्र उत्पन्न किया। यही आगे मनु भी हुए हैं, मनु मवाप। चक्षु और मनु उन्हीं के नाम। मनो असूत महिषी विरजान नलबला सुतान। और चक्षु अथवा मनु ने, उनकी पत्नी ने नडवला नाम था, उन्होंने शुद्ध पुत्रों को उत्पन्न किया। विरजान सुतान। नडवला जो मनु की पत्नी थी, उनसे विशुद्ध संतानें उत्पन्न हुई। उनके नाम बता रहे हैं, पुरुम कुत्सम त्रितम द्युम्नम सत्यवंतम ऋतम व्रतम अग्निष्टोमम अतिरात्रम प्रद्युम्नम शिविमुल्मुकम। ये 12 पुत्र हुए। पुरु कुत्स त्रित द्युम्न सत्यवंत ऋत व्रत अग्निष्टोम अतिरात्र प्रद्युम्न शिवी और उल्मुख। ये 12 विशुद्ध पुत्र नडवला महारानी से हुए। सर्वतेजा चक्षु संज्ञा। सर्वतेजा जो पुत्र था, उससे चक्षु नाम वाला पुत्र हुआ, और वही मनुम सुतम पुत्रम अवाप। चक्षु का ही दूसरा नाम मनु था। मनोर महिषी नडवला। मनु की पत्नी नडवला ने विरजान शुद्धान पूर्व प्रमुखान 12 सुता नसूत। शुद्ध स्वरूप वाले पुरु जिनमें प्रमुख हैं, ऐसे 12 पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद उल्मुको अजनयत पुत्रान पुष्करिण्याम सदुत्तमान अंगम सुमनसम ख्यातिम क्रतुमंगिरसम गयम। उल्मुक जो सबसे छोटे पुत्र थे 12 में, उन्होंने 6 पुत्र उत्पन्न किए। पुष्करणी नाम की पत्नी में अंग, सुमनस, ख्याति, क्रतु, अंगिरस और गय, ये 6 पुत्र उल्मुख से उत्पन्न हुए। अंग जो प्रथम पुत्र थे, उनकी पत्नी का नाम था सुनीता। सुनीता अंगस्या पत्नी सुषुवे वेन मूलबणम। मैत्रेय जी कहते हैं, अंग की पत्नी जो सुनीता नाम वाली थी, उन्होंने वेन पुत्र को उत्पन्न किया, जो बड़ा उल्बण था, क्रूर था। और कहते हैं, यद्दौशील्यात् सा राजर निर्विण्णो निरगात पुरात। अपने उसी वेन पुत्र की दुशीलता के कारण महाराज अंग राजर्षि निर्विण्ण होकर, खिन्न होकर के राजधानी से निकल गए। यमंग शेपु कुपिता वाग्वज्रा मुनयः किल गताशोस्तस्य भूयस्ते ममंथुर दक्षिणम करम। अब बेन का प्रसंग आने पर कहते हैं,
यमंग शेपु कुपिता भाग वज्रा मुनय किल, जिनके संबंध में यह घटना प्रसिद्ध है, मुनियों ने, जिनकी वाणी वज्र के समान प्रभाव करने वाली है, कुपित होकर के इस बेन को शाप दे दिया था। शाप दिया तो नष्ट हो गया। गताशोस्तस्य भूयस्ते ममंथुर दक्षिणम करम, जब बेन मर गए तो मृत अवस्था में उनके दक्षिण कर का मंथन किया ऋषियों ने, और उससे फिर महाराज पृथु प्रकट हुए। तो कहते मंथन क्यों किया? तो कहते हैं अराज के तदालोके 10 भी पीड़िता प्रजा। बेन के मर जाने पर कोई राजा नहीं रहा पृथ्वी पर, अराजकता फैल गई। तो चोर डाकुओं ने प्रजा को पीड़ित करना आरंभ किया। यह देख करके ऋषियों को बड़ा दुख हुआ, तो उन्होंने बेन के वाम दाहिनी भुजा का मंथन करके पृथु महाराज को प्रकट किया। जातो नारायणांशेन पृथुराध्यक्षितीश्वर। मैत्रेय जी कहते हैं कि ये महाराज पृथु आदि राजा, आद्य क्षितीश्वर, इनके पूर्व कोई राजा नहीं था, वे प्रकट हुए और ये भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए। ठीक है। अंग हे विदुर वागेव वज्रम ये शाम। 19 में अंग विदुर जी के लिए संबोधन है। हे अंग यम कुपिता मुनय वाग वज्रा शेपु। और कहते हैं मंथन क्यों किया? उनकी दाहिनी भुजा का मंथने हेतु अराजके इति, क्योंकि पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रह गया था। मंथन करके भगवान नारायण के अंश से आदि महाराज पृथु प्रकट हुए। पूर्वग्रामादि नाम तेन रचितत्वात्, इन्हीं महाराज के द्वारा पूर्वग्राम आदि अलग अलग बनाए गए हैं, इसलिए आदि। ऐसा कहने पर विदुर जी ने जिज्ञासा की। विदुरवाच तस्य शील निधे साधोर ब्रह्मण्यस्य महात्मनः राज्ञः कथम भूत दुष्टा प्रजा यद विमना ययौ। विदुर जी पूछने लगे कि हे ब्रह्मन, वे महाराज अंग तो शील के समुद्र थे, शील निधि थे, परम शांत, उनके घर में ऐसा पुत्र दुष्ट कैसे पैदा हो गया? वे तो शील निधि साधु थे और ब्रह्मण्य से महात्मनः, महात्मा थे, ब्रह्मण्य ब्राह्मणों के भक्त थे। राज्ञः कथम भूत दुष्टा प्रजा यद विमना ययौ। ऐसे महाराज के यहाँ ऐसी दुष्ट संतान कैसे हो गई जिससे दुखी होकर के उनको सब छोड़ देना पड़ा। यद विमना ययौ, यद्यस्या प्रजाया हेतुर विमना सन ययौ। जिस पुत्र के हेतु कारण से वे महाराज विमन हो गए और राजपाट छोड़ करके रात्रि में चले गए, ऐसी संतान उनको हुई कैसे? एक प्रश्न तो ये। दूसरा कहते हैं किंवांगो वेन उद्देश्यो ब्रह्म दंड मयूयुजन। आप दूसरी बात यह बताइए कि वेन में ने कौन सा अपराध किया था, पाप किया था, जिसको उद्दिष्ट करके ऋषियों ने उनको शाप दिया, ब्रह्म दंड दिया। दंड व्रत धरे रागी मुनयो धर्म को विदा। क्योंकि
एक तो राजा जो है आदरणीय होता है, वह सारे संसार को दंड के बल पर शासन करते हुए वश में रखता है। और मुनि लोग तो धर्म के ज्ञाता होते हैं, तो इस धर्म शास्त्र के रहते हुए कि राजा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, उन्होंने उसको भस्म कर दिया। ये क्या कारण है? किंबा अंग अपराधम वेने उद्देश्य आलक्ष्य, कौन से अपराध को वेद में लक्षित करके ऋषियों ने उनको शाप दिया? उसी को पुष्ट करते हैं। नावध्येय प्रजापाल प्रजा भी अघवानपि। शास्त्र यहाँ तक कहता है कि प्रजापाल राजा अगर थोड़ा कुछ गड़बड़ भी कर बैठे तो भी प्रजा को उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए, अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ये है शास्त्र का कहना। यदसौ लोकपालानाम बिभर्ति ओजस्व तेजसा। कारण क्या है? क्योंकि यह राजा लोकपालों के तेज को धारण किए रहता है। स्वतेजसा ओजः लोकपालानाम बिभर्ति, लोकपालों के तेज को धारण किए रहता, 8 दिक्पालों का तेज रहता है। अब देखिए, राजा में अगर स्वयं में कुछ न हो तो दिक्पाल का तेज संभाल ही नहीं सकता, इसलिए स्वयं ही उसमें रहता है, इसलिए वह तेज संभाल पाता है। तो इसलिए उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह तो अयम अधर्म इत्याह, क्योंकि यह तो अधर्म है प्रजापालक राजा का अपमान करना। नावध्येयो अवज्ञेयोपि न भवति, मारना वध करना तो दूर की बात रही, उसका अवज्ञान भी नहीं करना चाहिए। एतदाख्याहि में ब्रह्मन् सुनीथात्मज चेष्टितम् श्रद्धानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः। हे ब्रह्मन, आप कृपा करके यह प्रसंग सुनाइए। सुनीथात्मज चेष्टितम, सुनीथा बेन की माँ का नाम है, अंग महाराज की पत्नी, उनके पुत्र की चेष्टाओं को, चरित्रों को सुनाइए। श्रद्धानाय भक्ताय, मैं बड़ी श्रद्धा से भक्ति पूर्वक सुनना चाहता हूँ। त्वं परावर वित्तमः, और आप पर और अवर, पीछे और आगे की सब बातें जानने वाले हैं। भूत भविष्य के आप जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। वित्तमः, परावर विदाम मध्य अति श्रेष्ठ। श्रीधर स्वामी कहते हैं पर और अवर को जानने वाले, भूत भविष्य को जानने वाले बहुत सारे हैं, किंतु उनमें आप अत्यंत श्रेष्ठ हो। तब मैत्रेय जी उत्तर देने लगे, कहने लगे कि देखो, अंगो अश्वमेधम राजर्षि आजहार महाक्रतुम ना जगमुर्देवतास्तस्मिन् ना भूता ब्रह्मवादिभिः। महाराज अंग ने महाक्रतु अश्वमेध का अनुष्ठान किया, आजहार, यजन आरंभ किया, किंतु उनके उस यज्ञ में देवता लोग आवाहन करने पर भी नहीं आए। ना जगमुर देवता तस्मिन, उस यज्ञ में देवता लोग आए ही नहीं, उनका आवाहन किया गया। अच्छा, आवाहन करने में कोई कमी नहीं थी, ब्रह्मवादी ऋतुजों के द्वारा आवाहन किया गया, ब्रह्मवादी भी। अब कह रहे हैं अभावी पुत्र काम कर्मणा बलादापादितो न सुखाय भवेदिति। जो पुत्र होने वाला तो है नहीं, किंतु काम कर्म के द्वारा बलात् प्राप्त किया गया, तो ऐसा पुत्र सुख देने वाला नहीं होता।
यह बात प्रकट करने के लिए देवतयन अंगस्य पुत्रोत्पत्ति क्रममा, महाराज अंग को पुत्र की उत्पत्ति कैसे हुई वह क्रम बताने लगे। अंग इत्यादि न फिर कहते हैं तमूचुर विस्मितास्तत्रो यजमान मथर्त्विजः हवींषि हूयमानानि न ते गृह्णन्ति देवताः। याज्ञिक ब्राह्मणों ने कहा यजमान अंग से कि हे महाराज, आपके यज्ञ में देवता लोग विधि पूर्वक दी हुई हवि को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, ले नहीं रहे हैं। देखिए माने सतयुग में किस प्रकार से यज्ञ किए जाते थे। देवता लोग आ करके अपना भाग लिया करते थे, लेकिन नहीं आ रहे हैं। राजन हवींष दुष्टानि श्रद्धया साधितानि ते छंदांशयातयामानि योजितानि धृतव्रतैः। तो कोई न कोई न्यूनता तो है। न्यूनता तीन तरह की हो सकती है। पहले तो वह हवि पदार्थ ही दुष्ट हो, दूषित हो। तो कहते हैं ऋत्विज लोग राजन हवींष दुष्टानि, हे महाराज आपकी लाई हुई हवि बिल्कुल शुद्ध है, अदुष्ट है। श्रद्धया साधितानि थे, हवि में अशुद्धि एक तो जो है दूषित पदार्थ मिल गया हो, या चोरी चमारी के पैसे से खरीद करके लाया गया हो, अथवा स्वयं उसकी व्यवस्था करने वाला श्रद्धा से नहीं लाया हो। तो कह रहे हैं कि ये तीनों कमियां नहीं है। श्रद्धया आसादितानि थे, आपके द्वारा बड़ी श्रद्धा से उत्तम हवि की व्यवस्था की गई है, तो ये तो दोष है नहीं। अब मंत्रों का प्रयोग गड़बड़ हो सकता है, तो छंदांशयातयामानि योजितानि धृतव्रतैः, मंत्रों का प्रयोग भी है ना व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मणों के द्वारा प्रयोग किया गया है, योजित किया गया है। नहीं तो अयातयाम का अर्थ होता है सदाचार के अभाव में, धर्माचरण के अभाव में पढ़ा हुआ शास्त्र बासी हो जाता है, कमजोर हो जाता है, फल देने वाला नहीं रहता। किंतु इस यज्ञ में जितने ब्राह्मण सम्मिलित किए गए हैं सब परम धर्मात्मा सदाचारी हैं, इसलिए उनका पढ़ा हुआ वेद आयातयाम बना हुआ है, और आज भी वे व्रत आदिकों का पूरी तरह से संरक्षण कर रहे हैं, इसलिए यह भी दोष नहीं है। ठीक है। अयातयामानि अगत वीर्याणि, यातयाम का अर्थ है जैसे भोजन बासी हो जाने पर उसका रस दूषित हो जाता है, ऐसे ही पढ़ा हुआ वेद सदाचार के अभाव में शक्तिहीन हो जाता है। आचारहीनम न पुनन्ति वेदा यद्यपदीतो सद्भिरंगैः। तब कहते हैं कि फिर और क्या कारण है। ना विदा में देवानाम हेलनम भयमन्वपि यन्न गृह्णन्ति भागान स्वान ये देवा कर्म साक्षिणः। हे महाराज, इस तरह से हमने खूब विचार किया, चिंतन किया, और हमको यह निष्कर्ष मालूम पड़ा कि यहाँ किसी प्रकार का देवताओं का अणु के बराबर भी हेलन नहीं किया गया, उपेक्षा नहीं की गई, तिरस्कार नहीं किया गया। फिर भी क्या कारण है पता नहीं। यन्न गृह्णन्ति भागान स्वान, वे आकर के अपना भाग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हैं। ये देवा कर्म साक्षिणः, क्योंकि ये देवता ही तो इस उत्तम कर्म के साक्षी होते हैं। ठीक है नहीं। इस तरह से ऋत्विजों ने
यजमान से निवेदन किया। मैत्रेय जी कहते हैं, अंगो द्विजवच श्रुत्वा यजमानः सुदुर्मनाः तत्प्रष्टुम विसृजद वाचम सदस्यांस्तदनुज्ञया। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि महाराज अंग ने ब्राह्मणों का वचन सुना और सुनकर वही यजमान थे तो वे बड़े दुखी मन वाले हो गए, सुदुर्मना, क्योंकि उन्हीं का तो यज्ञ है और यज्ञ जो है सफल नहीं हो रहा, इसलिए मन खराब हो गया। और अब बोलना चाहते हैं तो बोलने के लिए यजमान का मौन का समय है, उस समय बोल नहीं सकते, किंतु है ना याज्ञिक ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के बोल सकते हैं। तत्प्रष्टुम विसृजद वाचम, उसके कान को पूछने के लिए उन्होंने वाणी का विसर्जन किया, है ना। कब सदस्यांश तदनुज्ञया, है ना, याज्ञिक सदस्यों से पूछना चाहते थे तो उनकी आज्ञा पहले मांगी कि आप आज्ञा तो मैं कुछ बोलूं, तो उन्होंने आज्ञा दिया कि बोलिए। यज्ञ गृहीत मौनोपि वाचम व्यसृजत प्रायुक्त, यजमान ने यज्ञ में मौन धारण कर रखा था किंतु ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर के वाणी को खोला, कुछ पूछना था। न गच्छन्त्याहुता देवा न गृह्णन्ति गृहाणि हो सदसस्पतयो ब्रूतो किम वद्यम मया कृतम, है ना। जब उनको आज्ञा मिल गई कि बोलो बोलो तो बोलने लगे। क्या कहते हैं कि आहुता देवा अत्र न आगच्छन्ति, आप लोग जैसा निवेदन कर रहे हैं, देवताओं का आवाहन किया गया लेकिन आ नहीं रहे हैं। ना गृह्णन्ति गृहाणि हो, उनके जिन देवताओं के जो जो भाग है उनको ले नहीं रहे हैं। हे सदसस्पतयो ब्रूत किमवद्यम मया कृतम, आप लोग बताइए कि मेरे द्वारा कौन सा पाप हुआ है, क्या अपराध किया है, ये प्रश्न किया। आहुता आहूता ग्रहान सोमपात्राणि, सोमपात्र में जो देवताओं के लिए भाग रखा है उसको नहीं ले रहे हैं। यज्ञ न गृह्णन्ति, आप कृपा करके बताइए कि मुझसे क्या अपराध हो गया है। तब सदसस्पतय ऊचु, है ना, विज्ञ विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, नर देवे भवतो नाघम तावन मनाविष्ठितम अस्तेकम प्राक्तनमघम यदि हे दृक्त्वमप्रजः। हे महाराज, आपका इस समय कुछ भी अपराध नहीं है। मनाक अपि अघम न स्थितम, इस समय, किंतु पुराना एक पाप है। अस्तेकम प्राक्तनमघम, वह क्या है? यदि हे दृक्त्वमप्रजः, जो तुम इस प्रकार के धर्मात्मा होते हुए भी संतान रहित हो, अप्रजा हो। ये देखिए, ये जन्मन न तावन मनागीषदप्यघम स्थितम, इस जन्म में तो महाराज आपको बिल्कुल भी पाप नहीं है। कथंचित जातस्य अघर्ष सद्यो प्रायश्चित क्षालनात्, थोड़ा बहुत मान लो पैदा हो भी गया हो तो प्रायश्चित करने से, यज्ञ में तो यजमान को बड़ा विधान कराया जाता है, तो उससे वह शुद्ध हो गया, इसलिए कोई पाप इस जन्म का बचा हुआ नहीं है। किंतु प्राक्तनम एकम अघमस्ति, पुराना एक पाप है। यद्यस्माद् ईदृक् गुणाधिकोपित्वं प्रजारहितः, उसका लक्षण क्या है कि तुम इस प्रकार से अधिक गुणों वाले होते हुए भी पुत्र रहित हो। फिर कहते हैं, तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रजम नृपो इष्टस्ते पुत्र कामस्यो पुत्रम दास्यति यज्ञ भुक्।
इसलिए वे ब्राह्मण उनको परामर्श दे रहे हैं कि आप पुत्र रहित हो, इसलिए सबसे पहले अपने लिए एक पुत्र की ही सिद्धि करो, है ना। तथा साधय भद्रम ते आत्मानं सुप्रजं नृपो, हे राजन अपने लिए आप पुत्र संपन्न करो। इष्टस्ते पुत्र कामस्य, पुत्र की कामना से तुम जब प्रयत्न करोगे तो पुत्रम दास्यति यज्ञ भोग, यज्ञ के भोक्ता भगवान विष्णु तुमको पुत्र दे देंगे। अतो यथा देवा हविर्गृह्णन्ति तथात्मानं सुप्रजं साधय, इसलिए क्या बात आई, देवता लोग जैसे हवि ग्रहण करें प्रसन्न होकर के, उस प्रकार से आपको पुत्रवान बनाना चाहिए। कथम साधनीयम, कैसे मैं पुत्रवान होऊं, इस पर कहते तदाहु इष्टस्ते, जो पुत्र की कामना वाले होकर तुमको पुत्र प्राप्त करना इष्ट है, वह यज्ञ के भोक्ता भगवान तुमको दे देंगे। फिर कहते हैं तथा स्वभाग ध्येयानि गृहीष्यन्ति दिवौकसः, यज्ञ पुरुषः साक्षात अपत्याय हरिव्रतः। कहते हैं जब तुम संकल्प बढ़ा लोगे तब देवता जो हैं अपना दिया हुआ भाग लेने के लिए आ जाएंगे, ग्रहण कर लेंगे। यज्ञ पुरुषः साक्षात, क्योंकि आपके द्वारा साक्षात यज्ञ पुरुष भगवान पुत्र प्राप्ति के लिए वर्ण किए जाएंगे। संकल्प करते ही देवता लोग प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान का वर्ण करोगे कि पुत्र दें, तो भगवान जो हैं आवेंगे अपना भाग लेने के लिए, तो देवता लोग जो हैं जरूर आ जाएंगे। तथा सत स्वभावान ग्रहीष्यन्ति, ऐसा करने पर देवता लोग अपना भाग ग्रहण करेंगे। क्यों ग्रहण करेंगे, अगर फिर भी ना आए तो कहते नहीं, यद्य तो हरि साक्षात व्रतस्यात्, अरे जब साक्षात भगवान का वर्ण करोगे तो उनके आने पर देवता न आवे, ऐसा थोड़ा हो सकता। अतस्तेन स सर्वे देवा आगमिष्यन्ति इत्यर्थः, तो भगवान के वर्ण किए जाने पर उनके साथ सारे देवता निश्चित रूप से आवेंगे। तांस्तान कामान हरिर्दद्यात् यान यान कामयते जनः, आराधितो यथैवैषो तथा पुंसाम फलोदयः। फिर महाराज को शंका हुई कि अरे भगवान की आराधना तो वैकुंठ धाम के लिए, मोक्ष के लिए की जाती है, पुत्र के लिए तो नहीं की जाती। तो कहते हैं कि भाई देखो, जो भगवान सबसे बड़ा फल देने में समर्थ हैं, तो वे छोटे छोटे कामनाओं को पूरा करने में भी समर्थ हैं। तांस्तान कामान हरिर्दद्यात्, भगवान श्री हरि उन कामनाओं को दे दिया करते हैं। किनको, यान यान कामयते जनः, भगवान के भक्त जिन जिन कामनाओं को चाहते हैं वो सब दे देते हैं। आराधितो यथैवैषो तथा पुंसाम फलोदयः, भगवान की यही तो महिमा है। भगवान की आराधना चाहे जिस तरह से की जाए, ये पूजा करने वाले आराधक पुरुषों की इच्छा के अनुसार फल देने प्रकट करने वाले हैं, इसलिए तुम कोई संकोच न करो। ननु अति तुच्छान कामान हरि कथम दद्यात्, कोई प्रश्न कर दे कि अरे पुत्र धन आदि अत्यंत तुच्छ कामनाएं हैं, इनको भगवान क्यों देंगे। कहते हैं नहीं, भगवान सब कुछ दे देते हैं। इति व्यवसिता विप्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये पुरोदासम निर्वपन शिविष्टाये विष्णवे। मैत्रेय जी कहते हैं इस प्रकार से ब्राह्मणों ने निश्चय कर रखा था कि हम महाराज अंग को पुत्र संपन्न करावेंगे, राज्ञः प्रजातये, और तैयारी करने में लग गए।
पुरोगाशम निर्वपन शिपिविष्टाय विष्णवे। शिपिविष्ट भगवान का विशेषण है। शिपिविष्टाय विष्णवे यज्ञ भोक्त्रे पुरोडासम निर्वपन। यज्ञ भोक्ता भगवान विष्णु के लिए पुरोडास तैयार किया ब्राह्मणों ने। प्रजातये पुत्रोत्पत्तये शिपिविष्टाय। शिपिषु पशुषु यज्ञ रूपेण प्रविष्टाय। यज्ञ में पशु जिनका वर्ण किया जाता है, यज्ञ के स्वामी भगवान उनमें प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात श्रुति भी कहती है, इसलिए भगवान का नाम शिपिविष्ट है। यज्ञो वै विष्णु पशवः शिपि। यज्ञ रूप ही भगवान विष्णु हैं, पशु जो हैं शिपि हैं। यज्ञ एव पशु प्रतिष्ठति। यज्ञ में उन पशुओं में ही है ना यज्ञ भगवान विष्णु प्रतिष्ठित हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए पुरोगास तैयार किया ब्राह्मणों ने। तस्मात् पुरुष उत्तस्थौ हेममाल्यमलाम्बरः हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायुषम्। और उस पुरोगास का हवन करते ही भगवान के लिए उस अग्नि कुंड से हेममाल्य मलाम्बरः सोने की माला और निर्मल वस्त्र धारण किए हुए पुरुष प्रकट हो गए। हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम। वे स्वर्ण पात्र में पकी हुई पायस खीर लेकर के प्रकट हुए हैं। तस्मादित योग्यतया अग्ने। कहाँ से प्रकट हुए? तो पुरोडास के हवन से प्रकट होने का मतलब यज्ञ कुंड से प्रकट हुए। यज्ञ कुंड से ही प्राकट्य होने की योग्यता है। साविप्रानुमतो राजा गृहीत्वा जलनौदनम अवघ्राय मुदा युक्त प्रादात पत्न्या उदारधी। ब्राह्मणों ने आज्ञा दी, कहा यजमान को कि हे महाराज, यह पावन पवित्र पायस आप ले लीजिए प्रसाद के रूप में। तो ब्राह्मणों की अनुमति होने पर महाराज ने अंजलि में वह ले लिया। अवग्राय मुदा युक्त और अत्यंत प्रेम प्रसन्नता से युक्त होकर के आघ्राण किया, गंध लिया। और उदारधी पत्न्या प्रादात। उदार बुद्धि वाले महाराज ने पत्नी को दे दिया भक्षण करने के लिए। पत्नी प्रादात चतुर्थी के अर्थ में षष्ठी विभक्ति है। आप देखिए, सा तत्पुरुषवनम राज्ञी प्राश्य वै पत्युरादधे गर्भम काल उपावृत्ते कुमारम सुषुवे प्रजा। वह पुत्र प्राप्त कराने वाला प्रसाद महारानी ने ग्रहण कर लिया और पति के द्वारा गर्भाधान हुआ। काले उपावृत्ते समय आने पर एक कुमार को जन्म दिया। कोई पुत्र नहीं था, अब उनको पुत्र हो गया। सा बाल एव पुरुषो माता महमनुव्रता अधर्मांशोद्भवम मृत्युम तेना भवद धार्मिका। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, वह बालक बाल अवस्था से ही मातामह नाना सुनीता जो है मृत्यु की पुत्री थी, तो मातामह नाना हुए, उनका अनुसरण करने वाला था। अधर्मांश था। अधर्मांशोद्भवम मृत्युम तेना भवद धार्मिका। मृत्यु अधर्म के अंश से उत्पन्न हुआ है, तो उसी अंश से उत्पन्न
माता के उदर से यह भी अधार्मिक हो गया। इसीलिए पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों को शुद्धि की चेष्टा की जाती है, दोनों शुद्ध हो, इसलिए अधार्मिक हो गया। ठीक है। 38वें पुमांसम सूते अनेनेति तथा, पुत्र को उन्होंने जन्म दिया, तथा तत्प्राश्य पत्यु सकाशाद गर्भमादधे, उस प्रसाद को ग्रहण करके पत्यु के पति के सकाश से गर्भ धारण किया। पहले तो उनको कोई संतान नहीं थी, अप्रजासति, और वह पुत्र जब प्रकट हुआ तो माता महम मृत्युम, उसके नाना मृत्यु थे। मृत्युर ही पुत्री सुनीता, क्योंकि सुनीता अंग महाराज की पत्नी मृत्यु की पुत्री थी। तो इसलिए मातृ अंश जो है गड़बड़ होने से यह बालक ऐसा हुआ। प्रश्न किया था ना विदुर जी ने, तो वे तो बड़े धर्मात्मा थे, शांत शीलवान थे, उनके घर में ऐसा दुष्ट पुत्र कैसे हो गया। अब उसका थोड़ा व्रत बता रहे हैं। सासरासन मुद्यम्यो मृगयोर्वन गोचर, हंत्य साधुर मृगान दीनान वेणु असावित्यरौज्जन। धीरे धीरे उसका दुष्कर्म प्रकट होने लगा। वह धनुष बाण लेकर के शिकारी बन करके वन में घूमने लगा। हंत्य साधु और असाधु स्वभाव वाला होकर के, है ना, निरपराध दीन मृगों का वध करने लगा, पशुओं का। जब भी वह जाने लगता, निकल पड़ता, तो प्रजा चिल्ला करके कहने लगती, देखो यह बेन आ रहा है। वेणु असावित्यरौज्जना, लोग चिल्लाने लगते थे। चिल्लाने क्यों लगते थे? अपने अपने बालकों को बचाओ, घर के अंदर ले जाओ, नहीं तो पता नहीं किसके साथ है क्या कर बैठे। मृगौ लुब्धका सन तम दृष्ट्वा वेणु असावागच्छति जन सर्वो अप्यरौच्युकोष, चिल्लाने लगते थे कि बचाओ। फिर कहते हैं आक्रीडे क्रीडतो बालान वयस्यानपि दारुणः प्रसह्य निर्नुक्रोशः पशुमार ममारयत। खेल के मैदान में बालक जब खेल रहे होते हैं, वैसे उसके मित्र ही हैं जो खेल रहे हैं, किंतु उनको भी इतना क्रूर था यह कि उनको हठात पकड़ लेता था, है ना, निर्नुक्रोश दया रहित होकर के। पशुमार ममारयत, अब पशुओं को जैसे मारा जाता है वैसे मार डालता था। आक्रीडे क्रीडा स्थाने बालान पशून इव अमारयत, पशुओं की तरह से मार डाला करता था। तम विचक्ष खलम पुत्रम शासनैर्विविधैर् नृपः यदा न शासितुम कल्पो भ्रष्टमासीत् दुर्मनः। शिकायत पहुंची महाराज के पास। तब तम पुत्रम खलम विचक्ष, उस पुत्र को दुष्ट रूप में जब जाना, विविधै शासनैः नृपः, तो पहले बहुत प्रकार से डांट डपट दंड विविध प्रकार से उसको रास्ते पर लाने की चेष्टा करते रहे। किंतु यदा अनुशासितुम कल्पः, जब उसको रास्ते पर लाने में समर्थ नहीं हुए महाराज, भस्मासीत् सुदुर्मनाः, तब तो उनका मन बहुत खराब हो गया और वे बड़े दुखी हो गए। विचक्ष माने दृष्टवा, बहुत उपाय करने पर भी उसमें परिवर्तन नहीं आया, है ना। दुखी मन से वे विचार करने लगे। प्राणाभ्यर्चितो देवो ये प्रजागृह मेधिनः कदपत्य भ्रतम दुखम ये न विन्दन्ति दुर्भरम। देखिए, संतान के लिए व्यक्ति कितना उत्सुक होता है, लेकिन महाराज क्या कहते हैं अंग जी,
कहते हैं जो सदगृहस्थी जिनको संतान नहीं है उन्होंने जरूर भगवान की बड़ी अर्चा की होगी। ये अप्रजागृह में भी ना प्रायः करके उन्होंने भगवान की बड़ी आराधना की होगी। उनकी प्रसन्नता के प्रभाव से उनको संतान नहीं हुई। क्यों? कदपत्य भ्रतम दुखम येन बिंदन्ते दुर्भरम। संतान नहीं होती तो संतान न होने का केवल एक दुख, किंतु अगर पदपत्य हो गया, दुष्ट पुत्र हो गया, तो उसके द्वारा जो दुख प्राप्त होता है वह सहन नहीं हो पाता है। ये न बिंदंत दुर्भरम। दुष्ट पुत्र के द्वारा जो दुख मिलता है वह उनको नहीं सहन करना पड़ता। किनको? जिनको संतान नहीं है। ये कह रहे दुर्मनसस्तस्य कुपुत्र निंदा वाक्यान्नाः। दुखी मन से कुपुत्र की निंदा के वाक्य कहने लगे। प्रायणे त्रिभिः 3 श्लोकों। अप्रजाये तैः अभ्यर्थितः। जो सदगृहस्थियों को संतान नहीं है उन्होंने भगवान की अर्चना पूजा जरूर की होगी। तत्र हेतु क्या है? कुत्सितैः अपत्यैः संभृतम दुर्भरम धारयितुम अशक्यम दुखम ये न विन्दन्ति। क्योंकि निकृष्ट संतान के द्वारा दुर्भर धारण करना, सहन करना बड़ा कठिन है। जो दुख अशक्य है, यह दुख जो है उनको नहीं मिल रहा है, तो जरूर उन्होंने भगवान की पूजा आराधना की होगी। फिर कहते यतः पापीयसी कीर्ति अधर्मस्य महान् नृणाम् यतो विरोधा सर्वेषाम् यत आधिरनन्तकः। कहते हैं दुष्ट पुत्र हो जाने पर क्या होता है? यतः पापीयसी कीर्ति, सारे संसार में उसकी दुष्कीर्ति हो जाती है, उसकी दुष्कीर्ति हो जाती है। कुकीर्ति, पापीयसी पाप का फल है, दुष्कीर्ति जो है पाप का फल है। अधर्मस्य महान् नृणाम्, और मनुष्यों को महान अधर्म प्राप्त होता है। तीसरा यतो विरोधा सर्वेषाम्, और दुष्ट पुत्र के द्वारा सबसे विरोध सहना पड़ता है। यत आधिरनन्तकः, और इन 3 कारणों से जो आधि माने मानसिक क्लेश मिलता है उसका अंत नहीं है। यथा आधि अनंतकः। सर्वेषां सर्वैषः, सबसे सभी के साथ में विरोध हो जाता है, क्योंकि वह कहीं न कहीं खुराफात करता है दुष्ट पुत्र, और वे लोग शिकायत करते हैं। आधिर मानसी व्यथा। कष्टम प्रजापदेशं वै मोह बंधनमात्मनः पंडितो बहुमन्येतो यदर्था क्लेशदागृहाः। कितना जो है चिंतन करके सारांश बता रहे हैं। अरे कष्टम प्रजापदेशं वै, है ना, पुत्र के उपदेश माने बहाने, जो मोह बंधनमात्मनः, आत्मा के लिए मोह का बंधन है। ऐसे आत्मा के मजबूत बंधन रूप पुत्र को पंडित विद्वान विवेकी भला बहुत कैसे मान सकता है? कथम बहुमन्येत यदर्था क्लेशदागृहाः, जिसके लिए घर गृहस्थी क्लेश देने वाली बन जाती है। तम प्रजापदेशम पुत्र नाम मात्रम अप्यात्मनो मोहेन बंधनम। प्रजापदेशम माने पुत्र का जो नाम मात्र है कि पुत्र है, पुत्र है। नाम मात्रमप्यात्मनो मोहेन बंधनम, आत्मा का मोह पैदा हो जाता है, बंधन हो जाता है, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है।
महात्म्य आत्मदेव की कथा आई ही है। यदर्था यद निमित्ता, उसी के निमित्त से क्लेशदा गृहा भवंती, घर गृहस्थी क्लेश देने वाली हो जाती है। देखिए, असल में श्रीमद् भागवत में प्रसंग प्रसंग में जो है ठोकर दी जा रही है। होश में आओ, होश में आओ, संभलो संभलो। बार बार ठोकर खाते खाते कभी भगवान की कृपा हो जाती है तो बन जाता है। इसलिए इसका परिशीलन करना चाहिए। आप कहते हैं कदपत्यम परम मन्ये सदपत्याच्छुचाम पदात् निर्विद्येत गृहान मर्त्यो यत् क्लेश निबहा गृहा। कहते हैं दुष्ट पुत्र की अपेक्षा नहीं, सदपत्यात्, है ना, उत्कृष्ट पुत्र की अपेक्षा कदपत्य माने दुष्ट पुत्र को मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। क्योंकि उत्तम पुत्र होगा तो घर से वैराग्य नहीं होगा, वह तो घर में ही फंसा रह जाएगा, मोह में फंसा रह जाएगा। शुचाम पदार्थ, शोक मोह का पद ही है घर। किंतु दुष्ट पुत्र होगा तो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्यों? निर्विद्येत गृहान मर्त्यो, यह मां धर्मा मनुष्य घर से वैराग्य हो जाएगा, उसको छोड़ के चला जाएगा। यत् क्लेश निबहा गृहा, क्योंकि उसी दुष्ट पुत्र के कारण वे घर क्लेश देने वाले बन जाएंगे। तो क्लेश भोगते भोगते एक दिन उसके मन में वैराग्य आ जाएगा, उच्चाटन हो जाएगा, छोड़ छाड़ करके चला जाएगा। इस प्रकार से महाराज ने अपने लिए भी यही मार्ग निकाला। एवं सा निर्विण्ण मना नृपो ग्रहाण्यशीथ उत्थाय महोदयोदयात् अलब्ध निद्रोपनलक अनुपलक्षितो नृभिर्हित्वा गतो वेनु शुभम प्रसुप्ताम। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, सा नृपः, वे महाराज अंग एवं निर्विण्ण मना, पूर्वोक्त बातों को गुनगुनाते हुए धीरे धीरे उनका मन वैराग्य से ओतप्रोत हो गया, निर्विण्ण मन हो गए। और गृहान्यशीथे उत्थायो, आधी रात में उठ गए, उत्थाय गृहात उत्थाय महोदयोदयात, माने महान का उदय उनको प्राप्त हो गया। वैराग्य की भावना अगर आ जाए तो समझ लो कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की, महान उदय होने वाला है। एक तरह से जो है जीवन की समस्या का हल मिल गया। उनको नींद ही नहीं आई। अलब्ध निद्रो अनुपलक्षिता, नींद आई नहीं, सोचते रहे, आधी रात को उठ के चल पड़े। अनुपलक्षितो नृभि, कोई देख नहीं पाया, छिप करके निकले। हित्वा गतो वेनु शुभम प्रसुप्ताम, वेनु को जन्म देने वाली महारानी सुनीता को सोई हुई अवस्था में कुछ बताया भी नहीं, बिना बताए सो रही थी, चले गए निकल करके महल से। महताम उदयानाम विभूति नाम उदयो यस्मिन्, कहते हैं कि उस घर को उन्हें ठुकरा दिया। हाँ, चक्रवर्ती सम्राट थे, जहाँ पर महान विभूतियों का ढेर लगा हुआ था, उस घर को छोड़ करके चले गए। और दूसरा तंत्र करके इसके बाद जो है संसार से वैराग्य होते ही भगवान की विभूतियों का प्रकाश हो जाता है। या वेनम सूते स्मोत्ताम, महारानी सुनीता जिन्होंने वेन को उत्पन्न किया था, जन्म दिया था, उनको भी छोड़ करके चले गए। विज्ञाय निर्विद्य गतम पतिम प्रजा पुरोहिता मात्र सुहृद गणादय विचिक्नुर्व्याम मत शोक कातरा यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिनः।
श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि सवेरा हुआ, महाराज का कोई पता नहीं चला। सारी प्रजा में मालूम पड़ गया कि महाराज छोड़ करके चले गए। अपने स्वामी महाराज को निर्विद्य गतम विज्ञान, वैराग्यवान होकर के छोड़ करके चले गए जंगल। तो पुरोहित, अमात्य, मंत्री, सुहृदगण ये सब के सब व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। विचिकनु चारों ओर दौड़ भाग करके ढूंढने लगे, अगर पास में होंगे तो महाराज को वापस ले आवेंगे, पैर पकड़ लेंगे। विचिकनुर्व्याम अधिशोक कातरा, अत्यंत शोक से कातर हो रहे थे, क्योंकि महाराज प्रजा को पुत्र के समान पालन करने वाले थे। किंतु उनको कुछ भी पता न चला महाराज कहाँ गए। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगिना, जैसे कुयोगी, नियम का पालन न करने वाले योगी, जैसे अपने ही भीतर छिपे हुए आत्म पुरुष को, अंतर्यामी भगवान का दर्शन नहीं कर पाते, ऐसे ही उनके लिए महाराज ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं हुए। प्रजा पुरोहितादयश्च विचिकन्युः, प्रजाओं ने, पुरोहित आदि मंत्री आदिकों ने बहुत खोजा, अन्वेषितवन्तः तं तत्रैव सन्तमपि न पश्यन्नित दृष्टान्तेन, वे वहीं पर रहते हुए भी उनको दिखाई नहीं पड़े। कहीं न कहीं दौड़ भाग करके गए होंगे तो कहीं तो रहे होंगे। कहते हैं जैसे कुयोगी को पुरुष का दर्शन नहीं होता। अलक्षयन्तः पदवीं प्रजापतेर हतोद्यमा प्रत्युपसर्त्यते पुरीं, ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य शास्त्रवो निवेदयन् पौरव भर्तृ विप्लवम्। सारी प्रजा, अमात्य, पुरोहित और सब लौट आए, कहीं मिले नहीं महाराज। प्रजापते पदवीम अलक्षयन्तः, प्रजा के स्वामी महाराज का कहीं पता नहीं चला, है ना। हतोद्यमा, उनके उद्यम व्यर्थ चले गए। और प्रत्युपसृत्य पूरी, लौट आए नगरी को, राजधानी को। और ऋषीन् समेतान् अभिवन्द्य शास्त्रवः, सब लोग मिल करके ऋषियों के पास गए, उनका नमस्कार प्रणाम अभिवंदन किया। शास्त्रवो निवेदयन् पौरव भर्तृ विप्लवम, पौरव विदुर जी के लिए संबोधन है, पुरु वंश के है ना। हे विदुर जी, उन्होंने अपने महाराज का विप्लव, खो गए, कहीं नहीं मिले, यह सब उनके सामने निवेदन करने लगे। शास्त्रवो रुदन्तः, रोते हुए, महाराज हमको नहीं मिले, रोते जा रहे हैं, कहते जा रहे हैं। भर्तु विप्लवम नाशम अदर्शनम इत्यर्थः, महाराज पता नहीं कहाँ चले गए, क्या हो गया, डूब गए, क्या हो गया। यही रो रो करके निवेदन करने लगे। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंधे त्रयोदशोऽध्याय। ओम भगवदर्पणमस्तु। आप देखिए चतुर्दश अध्याय में, चतुर्दशे तो दुष्पुत्र भरादंगे गते द्विजैहि, अभिषिक्तस्य वेनस्य रोषार्तैर्बध उच्यते। आगे आने वाले 14वें अध्याय में पुत्र के द्वारा दुष्पुत्र के भय से महाराज अंग जब जंगल चले गए, तब ब्राह्मणों ने, द्विजों ने वेन को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया, क्योंकि कोई न कोई तो राजा जरूरी है। किंतु उसने जब नास्तिकवाद का प्रचार किया तो क्रुद्ध होकर के रोषार्तैर्बध उच्यते,
रोष से, क्रोध से आर्त होकर के, दुखी होकर के, ऋषि मारना नहीं चाहते थे, लेकिन इतना क्रोध आया उनको प्रजा के दुख को देख करके कि उसका वध हो गया, ये कहा जाएगा। मैत्री उवाचो भृग्वादयस्ते मुनयो लोकानां क्षेमदर्शिनः गोप्तर्यशति वै नृणां पश्यन्तः पशुसाम्यताम्। मैत्रेय जी कहते हैं भृगुवादी जो ऋषि थे, मुनि, जो निरंतर लोकानां क्षेमदर्शिनः, संसार के किसी प्राणी को दुख न मिले, उनको सुख सुविधा प्राप्त होती रहे, उनको क्लेश न हो, निरंतर यह देखने वाले थे, स्वभावतः कारुणिक थे। अब उन्होंने देखा कि अरे अब तो कोई पालन करने वाला राजा रहा नहीं, महाराज चले गए, कोई राजा है नहीं। गोप्तर्यशति वै नृणाम, किसी पालन करने वाले के न रहने पर, है ना, नृणाम पश्यन्तः पशुसाम्यताम, अब तो सारे मनुष्य पशुओं जैसे हो जाएंगे, हो रहे हैं, पशु जैसे हो रहे हैं। क्षेमदर्शिनः क्षेम चिंतकाः, मनुष्य मात्र के कल्याण की चिंता करने वाले ऋषियों ने जब यह देखा, पशु समान रूपताम पश्यन्तः, मनुष्य तो धीरे धीरे राज शासन तंत्र का नियंत्रण नहीं रहने से पशु होता जा रहा है। अब सोचिए कि जहाँ शासन तंत्र ही पशु जैसा हो तो वहाँ क्या हाल होगा। फिर कहते हैं वीर मातर्मा भूयो सुनीतां ब्रह्मवादिनः प्रगत्य सम्मतम वेनम अभ्यसिंचन पतिम भुवः। तो ऋषियों का कितना सम्मान था, उन्होंने वेन की माता को बुलाया, सुनीता को, ब्रह्मवादी ऋषियों ने। अच्छा, मंत्रिमंडल के लोग तो मना करते थे, नहीं नहीं ये राजा बनाने लायक नहीं है, मना करते थे, प्रकृत्य सम्मतम, किंतु कहा कि नहीं नहीं भाई, अराजकता से चलो धीरे धीरे सुधर जाएगा, राजा बनाना जरूरी है। तो उन्होंने पृथ्वी के राज्य शासन पद पर अभिषेक कर दिया। और अमात्यादि नाम प्रगति नाम असम्मतम, मंत्री आदि जो प्रगति के लोग थे उनकी सम्मति नहीं थी कि इसको राजा बनाया जाए। पाठांतरे प्रगत्या स्वभावेन असम्मतम, पाठांतर मान करके उसका स्वभाव ठीक नहीं, इसलिए राजा बनाने लायक नहीं है। श्रुत्वा नृपासन गतम वेन मत्युग्र शासनम निर्दशव सद्य सर्पत्रस्ता इवाखवः। किंतु ऋषियों की बात कोई टाल नहीं सकता था, बना दिया गया राजा, है ना। जब राज सिंहासन पर वह बैठा बेन, तो उसका शासन बड़ा कठोर था, उग्र शासन था। निलिल्यो दशवा सद्य, जितने चोर लुटेरे डाकू थे सब छिप गए डर के मारे। सर्पत्रस्ता इवाखवः, जैसे सर्प से घबरा करके चूहे भाग जाते हैं, डर के मारे सब छिप गए। चोरा सर्प लीना बभू, चोर उचक्के सब छिप गए, नहीं तो ये मार डालेगा बेन। सा आरूढ़ नृपस्थान उन्नद्धो अष्ट विभूति भी अवमेने महाभागां स्तब्ध संभावित स्वतः। मैत्रेय जी कहते हैं कि वह राज सिंहासन पर जब आरूढ़ हो गया तो राज सिंहासन पर बैठते ही अष्टदिक्पालों का तेज जो है वो नद्द हो जाता है, तो उसके प्रभाव से वह और उद्दंड हो गया। उद्दंड तो पहले ही था। अवमेने महाभागान स्तब्धा संभावित स्वतः,
वह स्वतः ही असंभावित था, घमंडी था, अब तो राजा बना दिया गया। इसलिए महाभाग्यशाली महान पुरुषों का तिरस्कार करने लगा, किसी की बात ही नहीं मानता। जिन्होंने उसको राज सिंहासन में बैठाला उनकी बात भी मानने को तैयार नहीं। आरूढ़म नपस्थानम राजासनम येन, राज सिंहासन पर जो आरूढ़ हो गया है बेन, अष्ट विभूति भी लोकपाल ऐश्वर्य ही, और 8 विभूतियां जो लोकपालों के ऐश्वर्य वाली हैं उनको प्राप्त करके वह और भी उद्दंड हो गया। उन्नत माने उद्दंड हो गया। एवं मदांध उत्सिक्तो निरंकुश इव द्विपः पर्यटन रथमास्थायो कंपयन न्यूरोदशी। मैत्रेय जी कहते हैं कि इस प्रकार से मदांध हो करके, मदांध हो गया, उत्सिक्त, घमंडी, निरंकुश, जैसे कोई निरंकुश द्वीप हाथी, पागल हाथी जैसे प्रजा की हानि करता है, वैसे ही अभी पर्यटन रथमास्थायो कंपयन न्यूरोदशी, रथ में बैठ करके चारों ओर राज्य में घूमने लगा, और उसके घूमने से रोदसी मानो कांप रही हो। कंपयन रोदसी, पृथ्वी और अंतरिक्ष को कपाता हुआ वह रथ में बैठ करके घूमने लगा। और घूम क्यों रहा था वही बता रहे हैं। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित। हे ब्राह्मणों, कोई यजन करने की आवश्यकता नहीं, दान की आवश्यकता नहीं, हवन की आवश्यकता नहीं, यजन की आवश्यकता नहीं। इति न्यवारयत धर्मम भेरी घोषेण सर्वशः। माने इस तरह से डुगडुगी पीटते हुए, भेरी घोष करते हुए सबको खबरदार किया, कोई धर्म वर्म नहीं करेगा। आप देखिए, टीका नहीं। वेनस्यावेक्ष्य मुनयो दुर्वृत्तस्य विचेष्टितम्। इस तरह से ऋषि मुनियों ने वेन के इस प्रकार के दुर्वृत्त को, दुराचार को, विपरीत क्रियाकलापों को देखा। विमर्श लोक व्यसनम कृपयोचु स्मृशत्रुण। और ऐसा करने से लोक को, संसार की प्रजा को जो दुख मिल रहा था, व्यसन माने दुख, अब तो सब नाश हो जाएगा। तो कृपा से, कृपा पूर्वक वे याज्ञिक ब्राह्मण ऋषि आपस में परामर्श करने लगे, मिल करके विचार करने लगे कि देखो ये क्या गड़बड़ हो गया। अहो उभयतः प्राप्तम लोकस्य व्यसनम महत्। अरे ये क्या हुआ, यह तो संसार की प्रजा को दोनों ओर से महान दुख प्राप्त हो गया। दारुण उभयतो दीप्त इव तस्कर पालयो। जैसे कोई लकड़ी हो, काठ, उसमें बीच में कोई कीड़ा रेंग रहा हो। अब वो रेंग रहा है लेकिन आग उसमें उधर से भी लगी, इधर से भी लगी है, कहीं भी जाओ तो मरेगा। उसी तरह से इस समय की जो प्रजा है ना, पहले अराजकता से पीड़ित थी, चोर लुटेरे, अब तो राजा से पीड़ित हो रही है। तस्कर पालयो, एक तरफ तस्कर की पीड़ा, दूसरी ओर पालक की पीड़ा, ये विचार करने लगे। ठीक है। मूलतः जागृत दीप्ते ज्वलिते काष्ठे, जिस काष्ठ का मूल भी जल रहा है, आगे से भी जल रहा है। तन मध्यवर्ती नाम पिपीलिकादि नाम, उसके बीच में चींटी चल रही हो पिपीलिका, यथा उभयतो व्यसनम, उन चींटियों को जैसे दोनों ओर से क्लेश मिल रहा है, मरना ही मरना है। एवं तस्करेभ्यः पालकाच्च, ऐसे ही तस्कर माने चोरों से और राजा पालक से भी दुखम प्राप्त मित्यर्थः, बेचारी प्रजा को दोनों ओर से दुख मिल गया। और कहते हैं कि
राजा तो हम ही ने बनाया था इसको, तो उस पर ही विचार कर रहे हैं। अराजक भयादेशो कृतो राजा तदर्हण, अरे ये तो राजा बनाने लायक नहीं था, हम लोगों से भूल हो गई, अराजकता फैल जाएगी इसके भय से हमने इसको राजा बना दिया। तो प्यासीत भयम त्वद्यो कथम स्यात् स्वस्थ देहि नाम, किंतु अराजकता के भय से इसको राजा बना तो दिया, किंतु इसको राजा बनने से उससे भी ज्यादा भय हो गया। आद्य कथम स्यात् स्वस्थ देहि नाम, भाई सब लोग विचार करो अब प्राणियों का कल्याण कैसे हो। तदेवाहु अराजक भयादिति अतदर्हणो राजा राज्या नरः, राज्य सिंहासन के अयोग्य था यह, लेकिन हम लोगों ने भूल की बना दिया। आप कैसे हो। अहेरि उपय पोषः पोषकस्याप्यनर्थभृत्, वेन प्रकृत्यैव खलः सुनीथा गर्भ संभवः। कहते हैं अहेरि उपय पोषः, कोई सर्प को दूध पिलावे तो उसको दूध पिलाने वाला जो पोषक है उसको भी अनर्थ करता है, उसी को डस लेगा। ऐसे ही वेन प्रकृत्यैव खलः, बेन तो स्वभाव से दुष्ट है, खल है। सुनीथा गर्भ संभवः, सुनीथा के गर्भ से पैदा हुआ। अब हमको बात ध्यान में आ रही है कि इसकी माता के पिता दुष्ट थे, पातकी थे। अस्माकम अत्यनिष्टम जात मित्याहु, हम लोगों की जिम्मेदारी है ऋषियों की मुनियों की, इसलिए हमारा भी अनिष्ट हुआ। अहेर यथा पय पोषः, जैसे अही को सर्प को दूध पिलावे कोई, क्षीरेण पोषणम, दूध पिला करके पोषण करे, हृष्ट पुष्ट बनावे, तो पोषक स्यात् अनर्थम विभारति पोषणाति, तो वह पोषण करने वाले को भी अनर्थ का भागी बनाता है। तदेवाहु वेन इति, वेन ऐसा ही निकला। निरूपितः प्रजापालः सा जिघांसति वै प्रजाः, तथापि सान्त्वये मामुं नास्मांस्तत्पाचकं स्पृशेत्। इसको हमने प्रजा की रक्षा में नियुक्त किया था, किंतु वह प्रजा को मार डालना चाहता है। तथापि सान्त्वयेयम् अमुम, किंतु फिर भी हम लोगों को इसको सांत्वना देनी चाहिए, समझाना चाहिए। नास्मांस्तत्पातकं स्पृशेत्, जिससे कि इसके पाप कर्मों का फल हमको न छुए। अथवा हमने भूल से इसको राजा बना दिया है तो वह पाप हमको लगा हुआ है, तो अब हम इसको उलटना चाहते हैं, समझाएंगे भाई रास्ते पर चलो, गड़बड़ न करो, तो पाप से हम बच सकते हैं। निरूपितो नियुक्तो अस्माभिः, हमने इसको नियुक्त किया है। सान्त्वयेम, इसको सांत्वना प्रदान करेंगे। उपपत्ति भी प्रार्थयिष्यामः, तमाम युक्तियों से शास्त्र के अनुसार इससे प्रार्थना करेंगे कि भाई रास्ते पर चलो। तस्य पातकम, तो जिससे उसका पातक हमको न स्पर्श करे। तद विद्वद भी असत, क्या है विद्वद भी, हाँ, तद विद्वद भी असत व्रतो वेणुष्मा भी कृतो नृपः, शांतितो यदि नो वाचम न गृहीष्यत्य धर्मकृत। इसके बारे में हम लोग जानते तो थे कि गड़बड़ है, इसीलिए मंत्री लोग भी मना करते थे, किंतु हमने जानते हुए भी बेन को, असद आचरण वाले को हम लोगों ने ही राजा बना दिया। गलती हमारी है। अब हम इसको शाम के द्वारा, नीति के द्वारा रास्ते पर लाना चाहिए। शांति तो यदि नो वाचम न गृह्यत धर्मकृत,
किंतु यह तो अधर्म करने वाला है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, हमारी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। तो निर्णय कर रहे हैं, अगर हमारी बात नहीं मानेगा तो क्या करेंगे हम? लोक धिक्कार संदग्धम दहिष्यामः स्वतेजसा। तो लोक के धिक्कार से तो ये अपने आप ही जल गया होगा, हम लोग अपने तेज से इसको भस्म कर डालेंगे। एवं अध्यवसायैनम मुनयो गूढ़मन्यवः उपव्रज्या ब्रुवन् वेनम शान्त्वयित्वा च सामभिः। इस प्रकार से सभी ऋषियों ने निश्चय किया, आपस में पहले मंत्रणा की और क्रोध को भीतर छिपाए रखा, गूढ़मन्यवः। क्योंकि उनको पूरा भरोसा यही था कि हम मानेगा नहीं, क्रोध करके इसको भस्म करना ही पड़ेगा, यह जानते थे बात। इसलिए छिपे हुए क्रोध को लेकर के वे गए। उपव्रज्या ब्रुवन् वेनम, उसके पास पहुंच करके वेन को सांत्वना देते हुए कहने लगे, शान्त्वयित्वा च सामभिः। साम वाक्यों के द्वारा उसको संबोधित करने लगे। एक दो श्लोक कर मुनि मुनया ऊचु, टीका रहेगा। कहते हैं स्वस्य तत्पातक स्पर्शे हेतु तत्पातकित्वं विद्वद्भिः। ऋषि लोग जब आपस में विचार कर रहे हैं तो कहते हैं कि इसका पाप हमको क्यों लगेगा? तो कहते हैं इसलिए लगेगा कि हमने भी इसको पापी जानते हुए राजा बनाया है, इसलिए उसका कर्म फल हमको भोगना पड़ेगा। गूढ़ो मनुर्येषाम, ऐसे वे ऋषि अपने क्रोध को छिपाए हुए लेकर के गए बेन के पास और शामपूर्ण प्रिय उक्तियों के द्वारा उसको समझाने लगे। मुनय ऊचु, देखिए प्रजा के कारुणिक ऋषि किस तरह से दुष्ट को भी रास्ते में लाने की चेष्टा कर रहे हैं। नृपवर्य निबोधय तद यत्ते विज्ञापयाम भोः आयु श्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। हे श्रेष्ठ राजन, नृपवर्य कहते हैं राजाओं में श्रेष्ठ, है ना। एतद निबोधत, हमारी बात सुनो। कौन सी बात सुने? यत्ते विज्ञापयाम भोः, जो हम आपको विज्ञापित करना चाहते हैं। और देखो वह बात कैसी है, आयु श्री बल कीर्ति नाम तव तात विवर्धनम। हे राजन, तुम्हारी आयु, श्री लक्ष्मी, बल, कीर्ति, इस सबको बढ़ाने वाली वह बात होगी। क्या है? धर्म आचरत पुंसाम वांग मनः काय बुद्धि भी। देखिए, लोकान विशोकान वितरत्यथानंत्यम असंगिनाम। कहते हैं कि देखो हम जो कहने जा रहे हैं, धर्म के मार्ग में चलोगे, धर्म का आचरण करोगे। किसके द्वारा? वांग मनः काय बुद्धि भी, वाणी के द्वारा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा, बुद्धि के द्वारा। पुरुष जब धर्म का आचरण करता है तो उसको क्या फल मिलता है? लोकान विशोकान वितरति, तो वह धर्म ही आचरण किया हुआ शोक रहित लोगों को प्रदान कर देता है। धर्म का फल है ये। और यदि कहो कि तो हमको फल नहीं चाहिए, अगर लोकांतर का फल नहीं चाहता, धर्माचरण कर रहा है, तो अनंत फल मिलेगा, भगवान की प्राप्ति करा देगा। अथानंत्यम असंगिनाम, असंग है, कोई फल नहीं चाहते, केवल प्रजा की सेवा करना है, धर्म का आचरण करना है, तो है ना, तब तो अनंत फल मिलेगा। अनंत भगवान है, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए धर्म का आचरण ही करना चाहिए।
निष्कामा नाम आनंत्यम मोक्षमपि। सकाम है तो शुद्ध लोक फल मिलेंगे ही, और निष्काम है तो जो है अनंत मोक्ष रूपी फल प्राप्त हो जाएगा। बस यही रहने